आप सबने ये तो देखा ही कि ग्रॉक एआई ने किस तरह से बीजेपी की बैंड बजाई और उसके बाद भारत सरकार ने बौखलाकर कंटेंट हटाने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद एक्स ने इसके जवाब में ये लिखा कि भारत सरकार इंटरनेट से कंटेंट हटाने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी कंटेंट को हटाना चाहती है तो उसके पीछे की रीजन को भी बताना पड़ता है कि आखिर इस कंटेंट को क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ, बस सीधे तौर पर कंटेंट हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। ग्रॉक एआई ने उन लोगों के मुंह पर खुला तमाचा मारा है जो लोग कहते थे कि ध्रुव राठी को कांग्रेस से फंड आता है और इसलिए ध्रुव राठी बीजेपी के खिलाफ बातें करता है। अरे अब तो ग्रॉक एआई ने भी बता दिया कि कौन कितना सही है और क्या कितना सच है। एक बार जब इससे ये पूछा गया कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो इसका जवाब आया नरेंद्र मोदी। इसके अलावा और इसने क्या कहा, जरा आप इसे भी सुनिए। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। दरअसल अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने ग्रॉक एआई को लेकर ये वाली वीडियो अपलोड करी, जिस पर ध्रुव राठी ने ग्रॉक एआई को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ग्रॉक एआई को लेकर ध्रुव राठी ने ये भी कहा कि ग्रॉक एआई से आप चाहे कोई भी सवाल पूछ लो, पर ग्रॉक एआई आपको सवालों के जवाब ऐसे देता है मानो कि वो कोई एआई टूल नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई इंसान बैठकर टाइपिंग कर रहा हो। यानी कि ग्रॉक एआई आपको एक फ्रेंड की तरह रिप्लाई करता है। ग्रॉक एआई को छोड़कर बाकी के जितने भी एआई टूल्स आपको देखने को मिलते थे, वो टूल्स उस तरह से काम नहीं करते थे जिस तरह से ग्रॉक एआई काम करता है। यानी कि ग्रॉक एआई आपको एक फ्रेंड की तरह रिप्लाई करता है, जबकि बाकी के जो टूल्स थे वो आपको उतने ही फॉर्मल तरीके से रिप्लाई करते थे जितना कि रिप्लाई करना चाहिए। किसी भी चीज़ों को ओपनली नहीं बोलते थे, गाली के बदले गाली का रिप्लाई नहीं करते थे, और वो अपने मालिक के फेवर में हमेशा बातें करते थे। यानी कि जिसने उस एआई को बनाया है उसके खिलाफ वो कभी भी बातें नहीं करता था। लेकिन ये जो ग्रॉक एआई है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दरअसल इस ग्रॉक एआई को बनाने वाले हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के बारे में भी ये कुछ भी बातें कर देता है, जैसे कि इलॉन मस्क ने इसे बनाया। अब अगर आप इलॉन मस्क के बारे में भी कोई सवाल इससे पूछते हो तो ये सरेआम अपने मालिक का भी नाम ले लेता है। ग्रॉक से जब पूछा गया कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कौन सा सबसे बड़ा इंसान है ट्विटर पर, उसने जवाब में इलॉन मस्क कहा, यानी अपने ही खुद के क्रिएटर के खिलाफ चला गया ये एआई। इसके अलावा जब इस एआई से ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है, तो इस पर इस एआई का क्या जवाब आया, ये भी आप सुनिए। तो इसने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक और जवाब में इसने बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, ये एक सेक्युलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। एक बार एक यूजर ने सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में इस एआई से पूछा, तो उस पर इस एआई का क्या जवाब आया, इसे भी आप सुनिए। कि ना तो कभी सोनिया गांधी ने डांस किया, ना ही कभी वो बार डांसर थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जरूर काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। ये सारी बातें सुनकर शायद अब बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद ये एआई उस कांग्रेस से जाकर मिल गया है और इस वजह से ये बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहा है और कांग्रेस के खिलाफ कोई भी बातें नहीं कर रहा है। यहाँ कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश है। तो इस बात को लेकर ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि जितने भी सवाल इस एआई से पूछा गया है, आप किसी भी अदर एआई टूल से वही सारे सवाल पूछो, जवाब वही आएंगे। क्योंकि ये जो सवालों के जवाब है सिर्फ ग्रॉक के ही नहीं है। अगर यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछोगे, डीप सीक से पूछोगे, जेमिनाई से पूछोगे, यही जवाब आएंगे। ये देख लो, चैट जीपीटी से जब पूछा जाता है क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, नहीं, ये एक अफवाह है। डीप सीक से पूछकर देख लो आरएसएस का कितना कंट्रीब्यूशन था भारत को आजादी दिलाने में, यही जवाब आएगा। इन सभी एआईज को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है, बस आपको पता नहीं है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें सही है। ध्रुव राठी ने तो ये भी कहा है कि माना कि ये एक एआई है और इससे ओपिनियन बेस्ड सवाल मत पूछो। यानी कि आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, किसी और की ओपिनियन अलग हो सकती है किसी भी पर्सन को लेकर। जैसे कि अगर मेरी ओपिनियन नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ अलग है, तो हो सकता है कि आपकी ओपिनियन नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ अलग होगा। इसलिए एआई से आप ओपिनियन बेस्ड सवाल मत पूछो, वैसे सवाल पूछो जो कि फैक्ट से रिलेटेड हो। इसके अलावा ध्रुव राठी ने क्या कहा एआई के बारे में, ये भी आप सुनिए। दरअसल एआई के बारे में ये भी कहा कि एआई सिर्फ उन्हीं चीजों का सही जवाब दे सकता है जो कि पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरी चीज इसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि फैक्ट बेस्ड सवाल भी उन्हीं चीजों पर किए जा सकते हैं जिस चीज का कोई ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर आप किसी एआई चैटबॉट से पूछोगे कि औरंगजेब की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, तो क्या लगता है क्या जवाब मिलेगा आपको? इस चीज का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि औरंगजेब को कौन सी सब्जियां पसंद थी। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजों के जवाब एआई से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। अगर आपको लगता है कि ये तो एक एआई है, किसी भी सवाल का जवाब दे देगा और
आप इससे कोई अटपटांग सा सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि इसके जवाब गलत भी आए। यानी कि ध्रुव राठी ने सारी चीजों को क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कोई भी ओपिनियन आया तो आपने डायरेक्टली आकर एआई से सवाल पूछ लिया। इन सब के अलावा जब इस एआई से भारत के गोदी मीडियाज के बारे में पूछा गया तो इस एआई ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए एक बार आप। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। यहाँ पर अगर आप एक और चीज को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जेमिनाई, डीपसीक, इन एआई टूल्स की ना एक लिमिट होती है। जैसे कि डीपसीक के केस में हमने क्या देखा था कि डीपसीक से जब चाइनीज सरकार के बारे में कोई सवाल पूछा जाता था तो वो डायरेक्ट उस सवाल को ही रिजेक्ट कर देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है जब भी ये कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाए जवाब देने से मना कर दो, क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड पूछने दिया गया तो ट्रेनिंग डेटा पर आधारित जो जवाब आएंगे वो वैसे ही होंगे। उन जवाबों को जी जिनपिंग के फेवर में बनाना इतना आसान काम नहीं है। यही चीज हमें ग्रॉक में भी देखने को मिली है। ग्रॉक से जब पूछा गया कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कौन सा सबसे बड़ा इंसान है ट्विटर पर, उसने जवाब में इलॉन मस्क कहा। लेकिन जब ग्रॉक ने इलॉन मस्क का नाम ले लिया तो उसके बाद इलॉन मस्क ने इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसके बाद भी ग्रॉक ने कुछ इस तरह से रिप्लाई किया कि वो इलॉन मस्क का नाम फिर भी सामने लेकर आ गया। अब जब ग्रॉक से सवाल पूछते हो तो उसका जवाब आता है, इसके बारे में इनफ करंट डेटा नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क इसके दावेदार हो सकते हैं। तो किसी भी एआई को प्रोग्रामिंग करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन इस वीडियो से ध्रुव राठी ने क्या बताया ये आपको समझना होगा। जो लोग कहते थे कि ध्रुव राठी कांग्रेस से फंड लेकर बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे, दरअसल इस एआई ने भी तो यही सारी बातें बताई। तो अब क्या कहोगे कि एआई को भी खरीद लिया कांग्रेस ने? और अगर एक एआई को कांग्रेस की तरफ से फंड आने लगा तो आप सारे एआई से पूछो ना, सारे के सारे एआई का तो एक ही जवाब है। तो ग्रॉक ने अभी उन लोगों के मुंह पर खुला तमाचा मारा है जो लोग ये कहते थे कि ध्रुव राठी को कांग्रेस की तरफ से फंड आता है और इसीलिए ध्रुव राठी बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव राठी को कांग्रेस की तरफ से फंड आता है इसलिए बातें करते हैं बीजेपी के खिलाफ, या कोई और बात है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं मिलता हूं उस तरीके और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन बाकी चीजों के लिए, ऑब्जेक्टिव क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एआई एक बहुत यूजफुल टूल है। लेकिन एक चीज पक्की है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें, आने वाले समय में एआई इनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है।